नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान में। एशिया की दो बड़ी कंट्री, एक तो है इंडिया जिसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और दूसरा है इंडिया का पड़ोसी देश चाइना। आज हम इन दोनों देशों के बीच एक कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा देश बेहतर है और क्यों है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिया और पॉपुलेशन की। इंडिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ पूरे वर्ल्ड में 7th पोजीशन पर आता है। वहीं चाइना 37 लाख स्क्वायर किलोमीटर के साथ पूरे वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पर आता है। पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया 141.72 करोड़ की जनसंख्या के साथ पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। वहीं चाइना 141.22 करोड़ की जनसंख्या के साथ पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। ये आंकड़े 2022 की जनगणना के अनुसार हैं। बात करें जीडीपी पर कैपिटा की तो इंडिया की टोटल जीडीपी है 3 ट्रिलियन। वहीं चाइना की टोटल जीडीपी की बात करी जाए तो वो है 17 ट्रिलियन, भारत से अप्रोक्सीमेटली 6 गुना ज़्यादा। बात करें मिलिट्री की तो इंडिया की मिलिट्री आती है पूरी दुनिया में 4th पोजीशन पर। वहीं चाइना की मिलिट्री की बात करें तो दुनिया में आती है 3rd पोजीशन पर। बात करें लिटरेसी रेट की तो इंडिया की लिटरेसी रेट है 76%, वहीं चाइना की लिटरेसी रेट है 99.83%। इंडिया में 37% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, वहीं चाइना में 13% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है। इंडिया में नेशनल लेवल पे इलेक्शन होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में टोटल 2858 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। वहीं बात की जाए चाइना की तो चाइना में केवल एक ही पार्टी है। वहाँ नेशनल लेवल पर कोई भी इलेक्शन नहीं होता है। यह पूरे देश में एक ही पार्टी है। बात करें इकोनॉमी की तो 1978 में दोनों देशों की इकोनॉमी सेम थी। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हुई है 1978 में, वहीं इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हुई है उसके भी 13 साल बाद, मतलब कि 1991 में। इन 30 सालों में इंडिया की ग्रोथ रेट है 6.9%, वहीं चाइना की ग्रोथ रेट है 9.5%। यही कारण है कि चाइना आज इतना डेवलप्ड हो चुका है और इंडिया से काफ़ी आगे निकल चुका है। इंडिया की स्पेशलाइजेशन है एग्रीकल्चर में, सॉफ्टवेयर में, स्टार्टअप में। वहीं चाइना की स्पेशलाइजेशन है लगभग सभी चीज़ों में, मास मैन्युफैक्चरर्स में, इंजीनियरिंग में, हैवी इंडस्ट्री प्लांट्स में, लगभग सभी चीज़ों में। भाषा की बात की जाए तो इंडिया की प्रमुख भाषा है हिंदी। वैसे भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है, पर अगर पूरे देश की छोटी मोटी भाषाओं को गिना जाए तो भारत में कुल 780 भाषाएं बोली जाती हैं। वहीं चाइना की प्रमुख भाषा है चीनी, पर पूरे चाइना में छोटी मोटी भाषाओं को मिलाया जाए तो पूरे चाइना में टोटल 299 भाषाएं बोली जाती हैं। अब बात करते हैं चाइना के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। चीन को सर्वाधिक खाद्य प्रधान देश माना जाता है। दुनिया की 10% से भी कम कृषि योग्य भूमि होने के बावजूद भी यह दुनिया का 1/4 अनाज पैदा करता है। चीन ने 1949 के बाद कभी भी कोई भी लड़ाई नहीं हारी है। दुनिया में 100 सबसे ऊंचे पुलों में से 80 चीन के पास है। दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देशों में चौथे स्थान पर होने के बावजूद भी चीन में एक ही समय क्षेत्र है, जो कि है UTC + 8 घंटे। चीन मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला देश था और उसने अपने पहले ही प्रयास में ये सफलतापूर्वक परिक्रमा, लैंडिंग और रोवरिंग मिशन को अंजाम दिया था। चीन में 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगी हुई है। दुनिया में सबसे अधिक गोस्ट हाउस चीन में हैं। इसी कारण चीन में 6 करोड़ से भी अधिक घर खाली पड़े हुए हैं। अगर आप हॉट एयर बैलून से धरती को निहारने निकलेंगे तो चीन का यांगशुओ शहर सबसे खूबसूरत नजर आएगा। आज भी गुफाओं में रहने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या चीन में है। यहाँ 3 करोड़ से भी अधिक लोग गुफाओं में रहते हैं। साल 2010 में चीन के शंघाई शहर में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था, जो लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। ये जाम लगभग 12 दिनों तक रहा था। चीन में चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज़्यादा मांग है। इसे बर्ड्स नेस्ट सूप भी कहा जाता है। ये सूप करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिकता है। चीन में खुदकुशी की इतनी घटनाएं होती है कि वहाँ बॉडी फिशर की भी नौकरी मिल जाती है। इन लोगों का काम नदी से डेड बॉडियों को निकालने का होता है। अब बात करते हैं इंडिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। भारत के कुंभ मेले का जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि आप इसे अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। भारत दुनिया का 24वां ऐसा देश है जहाँ अंग्रेजी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। भारत के केरल में दुनिया की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था है।
भारत की पवित्र नगरी वाराणसी दुनिया की सबसे पुरानी नगरी है। शतरंज खेल की खोज भारत में ही हुई थी। भारत ने दुनिया तक योग को पहुंचाया है। योग लगभग 5000 से भी ज़्यादा वर्ष पुराना है। दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भारत के पास है, जो तकरीबन 1.9 मील को एक साथ आपस में जोड़ता है। भारत का मेघालय राज्य दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला राज्य है। भारत का स्थान सुपर कंप्यूटर बनाने में तीसरे नंबर पर आता है। सन 1986 तक भारत अकेला ऐसा देश माना जाता है जहां आधिकारिक रूप में हीरा पाया जाता था। KFC जैसे बड़े ब्रांड ने भारतीयों के लिए अलग से शाकाहारी मेन्यू लागू किया था। भारत में ही दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी है। ये क्रिकेट स्टेडियम भारत के हिमाचल के चायल में स्थित है, जो कि समुद्र तट से लगभग 24,000 मीटर ऊपर बना है। 0 नंबर का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। भारत की फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। तो दोस्तों, आज बात हुई भारत और चीन की। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।